हाय मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज के व्लॉग में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम रियली सॉरी कि मैं कंटिन्यूएशन में व्लॉग नहीं बना पाई, बिकॉज़ कभी मैं बीमार थी, कभी दिविता बीमार थी। क्योंकि प्रोग्राम के बाद ऐसे हुआ कि वी बोथ वर अनवेल एंड क्लाइमेट भी बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ था बीच में, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि बीच में ही गर्मी आ गई थी, अब वापस ठंड आ गई है, तो दैट इज़ अ थिंग। तो इसलिए हम दोनों बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थे। तो आज का व्लॉग में मैं आपके साथ जो आपके फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है कि आप बेबी को टीथ ब्रश करने का आपने कैसे सिखाया, एंड सेकंड थिंग आपने टंग क्लीनिंग कैसे सिखाया बेबी को, तो ये चीज़ के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हमने क्या किया और दिविता उससे यूज टू कैसी हो गई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेबी को जो टंग क्लीनिंग एंड शुरुआत में तो दांत होते नहीं है, तो गम क्लीनिंग होता है, तो ये बेबी को आपने कैसे कराया होगा। तो सबसे पहले जो नैनी लोग आते हैं ना, जो बेबी को मालिश वालिश करने के लिए, तो वो लोग एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं हरदम, दैट इज़ देयर टॉवल के हिसाब से वो यूज़ करते हैं। जस्ट सिट कंफर्टेबली, बिकॉज मैं कंफर्टेबली नहीं बैठी हूँ, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो रही हूँ बात करने के लिए। तो जो वो नानी लोग आते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कॉटन का कपड़ा लेते हैं, लाइक मसलिन क्लॉथ बोलते हैं उसको। तो वो मसलिन क्लॉथ मांगते हैं एंड व्हाट दे डू इज़ वो मसलिन क्लॉथ ऐसे उंगली में फंसा के दे जस्ट ट्राई टू ब्रश देयर टीथ। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू कि वो कैसे करते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल क्लोथ लिया, ये टर्किश है बट मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये ऐसे लेते हैं एंड देन बेबी के गम्स के ऊपर वो रब करते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड जो वो लोग फॉलो करते हैं। एंड अभी मॉडर्न मेथड क्या आया है कि एक फिंगर ब्रश आने लग गए हैं सिलिकॉन के, दैट इज लुक लाइक अ रबर बट दैट इज अ सिलिकॉन। तो वो आता है एंड उससे क्या होता है, वो फिंगर में फंसा देते हैं एंड एक साइड उसको ब्रश जैसा रहता है। तो बेबी के गम्स के ऊपर वो क्लीन करना बहुत आसान होता है। एंड जब बेबी 1 ईयर तक होता है, जब तक आप बेबी को सिखा नहीं सकते हो कि ब्रश करना, तो उसमें वो टीथ क्लीनिंग का भी काम कर देता है। तो दैट इज अ थिंग। तो ये दो मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। उसके बाद जो टंग क्लीनिंग होती है बेबी की, तो मेरे पीडियाट्रिशियन ने मेरे को बोला था कि बेबी आसानी से आपको टंग नहीं देगा क्लीन करने के लिए एंड बेबी विल गेट क्रैंकी अ लॉट। और ये चीज़ मैंने नोटिस करी है दिविता का, जब नानी, उसकी जो नानी आती थी, लाइक वो जो आंटी आती थी मालिश करने के लिए और नहलाने के लिए, तो वो आंटी उसको फोर्सफुली टंग क्लीन करने के लिए बोलती थी एंड शी यूज टू गेट सो मच क्रैंकी, बिकॉज उसको वो चीज़ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी कि वो जानबूझ मतलब ज़बरदस्ती उसका मुंह ऐसे कर रहे हैं एंड देन उसको टंग क्लीन करने के लिए बोल रहे हैं। तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था वो चीज़। एंड उसके बाद मैंने पीडियाट्रिशियन ने बोला कि पीडियाट्रिशियन से मैंने बोला कि पीडियाट्रिशियन थोड़ा सा डॉक्टर उसका ना वाइट वाइट दिखता है टंग के ऊपर, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा। तो डॉक्टर वाज लाइक कि बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन की दिक्कत नहीं है, ना बेबी को कुछ होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी टंग क्लीन नहीं करो एक सर्टेन टाइम तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिक वो क्लीन हो जाती है एंड बेबी बस दूध पीता रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जब बेबी 7 मंथ्स का 8 मंथ्स का हो जाता है, जब प्रॉपर सॉलिड फूड पे बेबी आना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट टाइम व्हाट यू कैन डू इज, जो वो फिंगर ब्रश होता है ना, उसकी दूसरी साइड पे ऐसे डॉट 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 वाला टेक्सचर होता है, तो उससे आप आसानी से उनकी टंग क्लीन कर सकते हो। एंड अगर आपकी जो नैनी आती है नहलाने वाली, तो वो आसानी से उनके जो मसलिन क्लॉथ रहता है उससे भी वो टंग क्लीन कर देती है, बिकॉज तब तक बेबी का मुंह थोड़ा बड़ा हुआ रहता है, बेबी आसानी से रिस्पॉन्ड कर देता है। ए बोलो तो बेबी ए भी कर सकता है। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे दिविता को हमने एक ब्रश, दैट इज बेबी का ब्रश, टूथ ब्रश जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया एंड एक टंग क्लीनर, दोनों चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस करवाई दिविता को। तो आई विल शो यू कि वो दोनों चीज़, जस्ट अ मिनट। आई एम सॉरी, मैं लेके बैठा भूल गई थी, इसलिए मेरे को भागना पड़ा बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द ब्रश विच आई यूज़ फॉर दिविता। तो ये वो ब्रश है जिसको प्यारा सा टेडी है नीचे एंड साइज बहुत छोटा है। एंड दिस इज द टंग क्लीनर विच आई यूज़ फॉर दिविता, जो दूसरे साइड से ऐसा है एंड आगे साइड से ऐसा है। तो इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने
तीदर जैसे दिया हुआ है, तो बेबी का आसानी से टंग क्लीन हो जाता है उससे। तो ये दोनों चीज़ मैंने उसको पहले इंट्रोड्यूस करी इन अ प्ले वे। ऐसे नहीं कि मैं तुरंत उसका ब्रश करना स्टार्ट कर दिया, नो। मैंने बस ये खेलने के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया एंड मैंने बस उसको बोला कि ऐसे टीथ क्लीन करेंगे, ऐसे टंग क्लीन करेंगे। तो दैट इज एंड स्लोली ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब मैं या आदित्य जब हम लोग ब्रश करते थे, वी यूज टू उसका दिव्यता का पॉटी टाइम रहता था तब, तो हम उसके सामने ही एंजॉय करते करते ब्रश करते थे। तो उसने ये नोटिस कर ली कि मम्मा पापा ये चीज़ करते हैं, दैट इज ब्रशिंग। तो शी नोटिस दैट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने वो चीज़ अडेप्ट करना स्टार्ट कर ली कि हाँ इसको ब्रशिंग टीथ इसको ऐसे बोला जाता है। सो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे आई शोड हर कि हम ब्रश करने के बाद हम टंग भी क्लीन करते हैं। तो हमने उसको टंग क्लीनर 1 बार 2 बार दिया, हमने बोला कि टंग आउट करो, ए करो। शी डिड दैट एंड देन शी लव डूइंग दिस। तो स्क्रैचिंग भी उसको बहुत पसंद आने लग गया। तो ये दोनों चीजें नॉर्मल हो गई। अब रही बात कि हम उसको टूथ ब्रश से शुरुआत में इनिशियल डेज से हम बस प्लेन टूथ ब्रश जो हम बस ब्रिसल्स उसके पानी से धोते थे एंड हम उसको ऑफर कर देते थे। हम टूथपेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगाते थे क्योंकि हमें ऐसे था कि बेबी के मुंह में चली गई तो फिर क्या होगा। व्हेन देविता वाज अप्रॉक्स 15-16 months ओल्ड, तभी दैट टाइम शी वाज ट्रेन्ड टू ब्रश हर टीथ एंड अभी शी इज 2 years ओल्ड। तो अभी तो वो फुल ऑन ट्रेन्ड है टू ब्रश एंड टू टंग क्लीन। तो हमने पहले तो इनिशियल स्टेज में हम उसको बिल्कुल हमने उसको प्लेन ब्रश देना स्टार्ट कर दिया। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि शी नोटिस्ड कि ये लोग कुछ तो फोम कुछ तो पेस्ट जैसा लगाते हैं जिसके इनके मुंह में ना बबल्स बन जाते हैं। तो देन शी सेड कि मम्मा बबल्स बबल्स, शी स्टार्टेड नोटिसिंग इट। तो फिर हमने जो बेबी की टूथपेस्ट होती है हमने वो ऑर्डर करी। सो दिस इज दिस वन जो बेबीज के लिए होती है एंड ये हमने ऑर्डर करी। चियो जेल करके है, फ्लोराइड मेडिकेटेड ओरल जेल नाम से। तो हमने क्या किया, बस एक ड्रॉप भी नहीं, एक लेयर, एक टेक्सचर बस हम उसके ब्रश पे देना स्टार्ट कर दिए एंड देन हम उसको ब्रश कराने लगे। तो इनिशियल डेज में उसको उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली अब उसको ऐसे पता है कि थोड़ा सा मतलब हम लोगों को भी थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन है कि थोड़ा सा उसके पेट में चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इट इज मेड फॉर बेबीज। तो बेबीज इतने प्रो जैसे ब्रश नहीं कर सकते, लाइक वो स्पिट आउट कर सकते हैं, तो ऐसी चीज नहीं है, थोड़ा सा पेट में गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने उसको ये देना स्टार्ट कर दिया एंड शी वॉज ओके विद इट। उसके बाद जो गार्गल का टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बॉटल से ऑफर करते हैं बिकॉज टैप से देना इज नॉट पॉसिबल। तो हम उसको बॉटल से देते हैं एंड देन शी डज एंड शी स्पिट्स आउट। तो थोड़ा कभी क्लोथ पे जो उसके कपड़े होते हैं उसके ऊपर गिर जाता है, कभी वो स्वॉलो कर लेती है पानी, तो ऐसी चीज होती रहती है। बट इट्स ओके, ये बेबी के लिए है, तो पेस्ट भी उसके मुंह में चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग इज योर बेबी शुड गेट ट्रेन्ड कि आपको फोर्सफुली ब्रश कराने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज बेबी एक सर्टेन एज का हो जाने के बाद आप बेबी को बिल्कुल भी फोर्सफुली पकड़ के आप करवा नहीं सकते हो, बिकॉज दे स्टार्ट शाउटिंग, दे स्टार्ट क्राइंग लाउडली, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो ये बात थी जो मैं आपके साथ मेरे को डिटेल में शेयर करनी थी कि हमने क्या क्या किया है। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू इज कि बेबी को कभी भी कोई भी न्यू टीथ अगर इरप्ट होने वाला होगा, अगर उसके गम्स स्वेल होंगे, उसके जो मोलर्स है मतलब जो दाढ़ें होती है वो अगर आने वाली होंगी, तो बेबी हो सकता है कभी कभी रिफ्यूज करे ब्रश करने के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स ब्रश कभी कभी छूट जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट कंपल्सरीली मत रखो कि बेबी ने रोज ब्रश करना चाहिए, नो। जस्ट ट्राई टू मोल्ड देम अकॉर्डिंग टू देयर मूड एंड धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएंगे उस चीज के लिए। सो अब कंक्लूजन ये है कि दिव्यता 2 years की है। दिव्यता मॉर्निंग में भी ब्रश करती है, रात में भी जब उसका पॉटी टाइम रहता है तो हम उसको जब वो सीट पे बैठी रहती है तब हम उसको पकड़ा देते हैं एंड शी जस्ट ट्राई टू ब्रश हर टीथ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे को यही बात आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आपके कोई क्यूरीज हैं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं डीएम में आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करे आपके जर्नी में एंड लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।